हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट एंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम डिक्टेशन लिखेंगे। ये हमारे 8वें नंबर की डिक्टेशन है। इससे पहले हम 7 डिक्टेशन लिख चुके हैं। यदि आप रेगुलर डिक्टेशन लिख रहे होंगे और रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डिक्टेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो चलिए डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करिए। मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट। एक हाथी था, वह बगीचे में घूम रहा था। आम के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। बंदर को शरारत सूझी। उसने आम खाकर गुठली हाथी पर फेंकना शुरू कर दिया। गुठली कभी हाथी के कान पर तो कभी सूंड पर लगती। हाथी परेशान हो गया। हाथी ने इधर उधर देखा। उसे पेड़ की डाल पर बंदर नजर आया। उसने बंदर को सूंड में लपेट लिया। बंदर डर गया। उसने कान पकड़कर हाथी से माफी मांगी। हाथी ने उसे छोड़ दिया। अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। माँ खाना बना रही थी। जमाल बोला, मैं रोटी बनाता हूँ। माँ ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। वह रोटी बेलने लगा। पर ये गोल नहीं बन रही थी। जमाल ने कटोरी उस पर रख कर घुमा दी। रोटी गोल हो
गई, माँ ने उसे सेक दिया और कहा, शाबाश जमाल बेटा। स्टॉप। अब यहाँ मैं आपसे एक दो बात कहना चाहती हूँ। अब ये आपने डिक्टेशन लिख ली होगी, तो अब आपको कॉपी बंद करके नहीं रखनी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस डिक्टेशन की अनुवाद करना है हिंदी में। आप इसे हिंदी में अनुवाद करके देखिए कि आप इसकी हिंदी कर पा रहे हैं या नहीं, या आपने यूं ही चिड़िया उड़ा दी हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि कौन सी चिड़िया किधर गई है। तो इसलिए आपको इस डिक्टेशन की हिंदी करके देखनी है। और इस डिक्टेशन की हिंदी की पिक भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी और इसकी आउटलाइन भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ पर अगर जब आप हिंदी अनुवाद करेंगे तब आप इसमें से चेक कर लेना, क्योंकि मैं हिंदी का भी लगा दूंगी स्क्रीन पर पिक्चर। तो आप उसमें देख लेना कि आपने हिंदी अनुवाद सही किया है या नहीं। और शॉर्ट हैंड की आउटलाइन की भी मैं पिक्चर स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो उससे आप ये देख लेना कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं, कहीं कोई मात्रा या कोई अक्षर गलत तो नहीं बना दिया, उसमें से आप चेक कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको पता चलेगा कि आप सुनकर लिख पा रहे हैं और अपना लिखा हुआ समझ पा रहे हैं। देखिए, शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य को, किसी पैराग्राफ को शॉर्ट में लिखना और उसे खुद समझ जाना। अगर आप लिख रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, आप उसे हिंदी नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। तो आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब आप लोग स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ पहले डिक्टेशन बोली जाएगी, फिर उसको हिंदी अनुवाद करके आपको टाइप करना पड़ेगा। ये होता है टेस्ट में। तो आपको जब तक आप अपने लिखे हुए को पढ़ नहीं पाएंगे तब तक तो आप पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं अभी से आपको ये बता रही हूँ कि आप अभी से इस प्रैक्टिस को करना स्टार्ट करिए। डिक्टेशन लिखें, लिखते ही आप उसकी हिंदी करेंगे, हिंदी करके चेक करना, स्क्रीन पर लगी होगी कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। और एक बात और यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई शब्द छूट जाए, तब आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, अगर आपका कोई शब्द नहीं आ रहा है और आपसे छूटा जा रहा है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आगे निकल जाऊंगी मैं और आपकी पूरी डिक्टेशन रह जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उस अक्षर अगर नहीं कोई शब्द आ रहा है तो उसका एक अक्षर आप बनाकर छोड़ दें और आगे लिखना स्टार्ट कर दें। अब जब जैसे ये स्टोरी है, तो अब इसकी हिंदी बनाएंगे ना, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा शब्द हो सकता है, क्योंकि स्टोरी है, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे आपके गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाएंगे, 1% या 2% चांस। थैंक यू।